जन्म रहा था। सभी देवताओं को थी फिर माँ की याद आई। सरस्वती, लक्ष्मी और काली माँ तीनों आई। तीन देवियों ने मिलके कन्या का बनाया रूप। ना देखा और नहीं सुना कभी ऐसा था स्वरूप। हाथ जोड़ बोली कन्या, हे माता बतलाओ, मुझे बनाने का प्रयोजन क्या है जरा समझाओ। सभी देवता जयकारा माता का लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। तीनों माता बोली एक राजा रत्ना सागर। कन्या रूप में ले लो जन्म तुम जाके उनके घर। फिर कन्या ने तीनों के आदेश का मान किया। राजा रत्ना सागर के घर जाके जन्म लिया। त्रिकुटा और वैष्णवी उस कन्या का नाम पड़ा। अद्भुत कन्या जन्मी, राजा प्रसन्न हुआ है बड़ा। यज्ञ हवन भी करता राजा और कभी करे शिकार। खेल खेल में राजा ने कई पशु पक्षी दिए मार। शौक में कई निर्दोष प्राणी मारे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। शौक पिता का वैष्णवी को तो दास नहीं आया। क्यों करते वध निर्दोषों का पिता को समझाया। अगर आप ना दे सकते हो निर्जीवों को प्राण, किस हक से फिर आप हो लेते इन जीवों की जान। बेटी के जो सुने विचार वो हर्षित बड़ा हुआ। वैष्णव धर्म का उस दिन से धरती पे जन्म हुआ। किसी का वध ना करना राजा हुक्म सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम।
चंचल उसने त्याग दिया, छोड़े संसार के काम, घोर तपस्या करने लगी, वो रटे राम ही राम। राम लखन सीता के खोज में सागर तट आए, देख के कन्या की भक्ति को मन में हर्षाए। क्या चाहती हो हे कन्या तुम मुझको बतलाओ, बोली अर्धांगिनी रूप में मुझको
भोजन चाहत है, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। कौन अलौकिक शक्ति है ये ना वो पहचाने, करते प्रश्न इससे पहले खुद ही लगी बतलाने। है मेरा आदेश कि सारा गांव को बुलवाओ, मेरे नाम से कुटिया में भंडारा लगवाओ। जो भी मिलता जाए उसको दे देना न्योता, भोजन करवाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। मन ही मन सोचे श्रीधर ये कैसे हो पाएगा, छोटी सी कुटिया में कैसे सारा गांव आएगा। अति निर्धन थे श्रीधर चिंता में पड़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। हे जग जननी माता तुम ही रखना मेरी लाज, कठिन परीक्षा है मेरी मुझको लगता है आज। घर घर जाकर निमंत्रण वो सबको दे आया, भैरवनाथ का डेरा भी था रास्ते में पाया। हाथ जोड़कर बोला कल भंडारा लगवाऊंगा, सारे गांव के संग आपको भोजन करवाऊंगा। बोले भैरवनाथ है श्रीधर क्या तुमने पाया, फूटी कौड़ी नहीं है कैसे भंडारा लाया। उस कन्या के बारे में श्रीधर बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। सुन श्रीधर की बात अचंभित भैरव बड़ा हुआ, गोरखनाथ गुरु को सारी बातें बताने लगा। बोले गोरखनाथ की देखे कौन है वो कन्या, कर दे हमको तृप्त अभी तक कोई नहीं जन्मा। अपने शिष्यों संग हम श्रीधर के घर में जाएंगे, देखते हैं वो कैसे हमको भोजन करवाएंगे। भैरव और गोरख अपने सब चेलों संग आए, बने हैं 56 भोग देख के वो तो चकराए। कुटिया उतनी बढ़ जाती जितने जन आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ वैष्णो रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। है पावन माँ का धाम, यहाँ बनते बिगड़े काम। देखा कि एक कन्या सबको भोजन रही खिला, ना साधारण कन्या ये मन में संदेह हुआ। बोले गुरु से भैरव इसका लेना पड़े इम्तिहान, है साधारण कन्या कोई मैं नहीं सकता मान। बोले भैरव कन्या
दे